रवि जी, ऐतिहासिक कई मायनों में पुरानी संसद भवन के परिसर से नए संसद भवन के परिसर में आना कितना अलग अनुभव है, और इस नई संसद को, इसके भवन को आप कैसे परिभाषित करेंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से आभार, साधुवाद। एक तो स्पेशियस है, बहुत डिजिटल है, पूरा टैप करो, पेपरलेस है, देयर इज़ नो पेपर एट ऑल। सो क्लैरिटी, चलने का वॉकिंग स्पेस, चिल्ड एसी, फील लाइक एक नए भारत में, एक शक्तिशाली भारत में जो विश्वगुरु बनने जा रहा है, उसके पार्लियामेंट में आप बैठे हैं। और गुलामी की आज़ादी से प्रतीक है वो। नहीं तो हमको हमेशा पुराने में लगता था यहीं ये अंग्रेज़ की ने बनवाया था, अंग्रेज़ यहाँ बैठते थे, अंग्रेज़ यहाँ पर वो सेंट्रल हॉल में बैठते थे। वो अंग्रेज़ियत जहन से निकल गई वो, बिकॉज अब हम लोग को उस गुलामी के प्रतीक, गुलामी के चिन्ह, वो घाव से बाहर आना है। ऑफकोर्स यस, आत्मनिर्भर भारत। तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम, साधुवाद साधुवाद साधुवाद। बिल्कुल, आपने देखा होगा संसद भवन का जो इंटीरियर है, ऐसा लगता है मानो पूरा भारत, उसकी सांस्कृतिक विविधता, विरासत, संस्कृति की एक खूबसूरत छटा बिखेरी गई हो। तमाम गैलरियों को आपने देखा होगा, उस पर आपकी टिप्पणी? प्रधानमंत्री जी की सोच ही देखिए, बहुत कलात्मक सोच भी रखते हैं, इसलिए कलाकारों को आप सदन में देखेंगे। संगीत के प्रति उनका रुझान हर क्षेत्र में, तो कला को जानते हैं, कला को परखते हैं। उनको पता है कि आर्किटेक्चर का टच क्या होना चाहिए, कैसे भारत दिखाई दे। तो जब भी आप आएँ तो आप अपने भारत से, अपने तिरंगे से, अपने इस स्थान से, अपने अध्यात्म से, अपनी संस्कृति से आप प्यार करें, उससे जुड़े रहें। जब आप जुड़े रहते हैं, अपने भारत से प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति से, अपनी भारत माता से, राष्ट्र से, तो आप शक्तिशाली बनते हैं। और फिर इस भारत को गिराना या झुकाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसको पिरो दिए हैं पूरे सिस्टम में, इसलिए आज पूरा देश भारत माता की जय बोलता है, आज पूरा देश जय श्री राम बोलता है, आज पूरा देश अपने आप को स्ट्रांग महसूस करता है कि आज हम लोग शक्तिशाली हैं, कोविड से भी निकल गए, हर शक्तियों से हम लोग लड़ने की अब ताकत रखते हैं। पड़ोसी मुल्क भी प्रणाम करता है और पूरा विश्व 78% का वोट शेयर देके विश्व के सबसे बड़ा नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बनाता है। और हम लोग थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अभी 24 में बनने जा रहे हैं, $5 ट्रिलियन के साथ, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। तो ये है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की 50 साल बाद की सोच, ये आज की नहीं। ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है, इट्स गॉट अ फ्यूचर अहेड। कि आज हमारी नारी शक्तियों का कल बिल पारित हुआ, तो इतना स्पेस पहले से हुआ कि परसिमन होगा और भी नारी शक्ति आएंगी, करीबन 180 से ज़्यादा, जो सदन में बैठेंगी, जो देश की नारियों की और अपने अपने ज़िले के महिलाओं बेटियों की आवाज़ उठाएंगी। तो ये सोच कि भाई इक्वली मैन एंड वुमेन विल सिट टुगेदर, दे विल वर्क टुगेदर इस देश को बनाने में, ये सोच आप अनबिलीवेबल है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये जो कल्चरल गैलरीज आपने देखा होगा, संस्कृति है, आर्ट है, कला है, म्यूज़िक है, कल्चर है, मंदिर है, भारत की पूरी सांस्कृतिक विविधता है। कैसा लगा आपको यहाँ? मैं बड़ा आनंदित हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कैंटीन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया यहाँ पे स्नैक्स मिल रहा है, बहुत अच्छे थॉट है। अब मैं जो तड़प रहा हूँ एक सांसद के रूप में गोरखपुर के, वो कि मैं कब यहाँ बोलूँ, तो विंटर सेशन में शायद मुझे बोलने का मौका मिलेगा और मैं अपनी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरे सारे सांसदगण बहुत प्रसन्न हैं इस जगह पे, इवन विपक्षी बहुत प्रसन्न हैं। उन लोगों को भी अब सडनली देखिए, भले वहाँ अंदर वो लोग विरोध करें, बट साइलेंटली मैं, जितने मित्र हैं मेरे विरोधी विपक्षी, वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं बहुत सारे टर्म में। जो उनसे बात होती है, विपक्ष में उनका विरोध करना काम है, लेकिन उनको पता है कि ये देश तरक्की कर रहा है, या ये देश जो बढ़ रहा है और देश जो बढ़ेगा आगे, वो सिर्फ और सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में ही बढ़ेगा।